बहुत ही स्वादिष्ट खाना था। सासू माँ जी, लड़के को आप लोग इतना प्यार कर रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, भरोसा कर रहे हैं, वो दरअसल आप लोगों को धोखा दे रहा है। क्यों अर्जुन, सही कह रहे हैं ना हम? बहू क्या कहना चाहती है, साफ साफ बोल ले। अम्मा जी, ये लड़का आपके छोटे बेटे अरुण का बेटा है, अर्जुन शर्मा। तुम मेरे बेटे अरुण के बेटे हो, मेरे पोते हो। जी अम्मा जी, ये आपका पोता है और यहाँ आपकी प्रॉपर्टी हथियाने आया है। जब अपने पापा का पैसा खत्म हो गया तो यहाँ आ गया आपके पैसे पे हाथ डालने। दादी ये सच है कि मैं आपका पोता हूं, लेकिन मैं यहाँ पैसों के लिए नहीं आया हूँ दादी। मैं यहाँ आप सबसे मिलने आया हूँ। मिलने आना ही था तो अपनी पहचान छुपाने की क्या जरूरत थी? जब इसे पता लगा कि दादी के नाम पर तो करोड़ों की जायदाद है तो यहाँ आ गया आपसे अपना हिस्सा मांगने। ससुर जी, मुझे तो लगता है कि वो दिन भी दादी को यही ले गया होगा और फिर वापस ले आया ताकि आप सबका भरोसा जीत सके और फिर आपसे अपना हिस्सा मांग सके। वाह बेटा वाह, तू भी अपने बाप की तरह धोखेबाज निकला। उसने भी अपनी जात के बाहर की लड़की से शादी करके हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी थी, और आज तू आ गया है हमारी जिंदगी में जहर घोलने। लेकिन ताऊ जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अरे ऐसा भी क्या लालच था तुम्हें? तुम्हें बूढ़ी दादी माँ के आंसुओं का ख्याल नहीं आया? अरे सोचो उन्हें कैसा लग रहा होगा। अरे हमने और उन्होंने इतना भरोसा किया तुम पर, और उसका तुम हमें ई सिला दिए। वैसे ताऊ जी आप मेरी बात तो सुनिए, ये शीला भाभी झूठ बोल रही है ताऊ जी। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, अभी के अभी निकल जा इस घर से। दोबारा यहां लौट के मत आना। राहुल भैया आप तो समझाइए ताऊ जी को। मैं सच कह रहा हूं, मैं यहाँ पैसों के लिए नहीं आया हूं, बल्कि मैं यहाँ आप सबसे मिलने आया हूं। पहले डैड हम दोनों को छोड़ के चले गए, और फिर उसके 1 महीने के बाद माँ भी। मैं तो यहाँ सिर्फ आप सबसे मिलने आया था। मीरा अरुण दोनों भी इस दुनिया में नहीं रहे। हाँ दादी, जाने से पहले उन्होंने मुझे कहा था कि इस गांव में मेरे अपने रहते हैं, और इस गांव में वो इंसान